हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर अर्बन एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं कि वहाँ पर मिले जो साइट्स थे उनके फीचर्स को और उन साइट्स के बारे में। और उस टाइम की अर्बन सिविलाइजेशंस में जो जो साइट्स वहाँ पर मिली थी वो थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, कालीबंगा, लोथल और ऐसी बहुत सारी साइट्स वहाँ पर थी। जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो इनका जो हाउसेस का जो पैटर्न था वो एक ग्रिड सिस्टम को फॉलो करता था। रोड प्रॉपरली एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते थे। प्रॉपरली वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन किया गया था। बड़े बड़े पिट्स का ये लोग यूज़ करते थे। वहीं पे मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो ये लोग स्क्रिप्ट जो यूज़ करते थे उसको कहते थे लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर उनको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहते थे, क्योंकि वो पिक्चर्स थोड़ा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन जैसा दिखती थी। और अगर वहीं पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जाए तो ये लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे स्कल्पचर्स बनाने के लिए। और यहीं पर देखिए फीचर्स में से कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि रोड एक दूसरे को कौन से डिग्री पे काटते थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखा गया है। वेट्स के लिए कौन सी जो मेटल थी उसको यूज़ करते थे। स्कल्पचर्स के लिए कौन सी मेटल यूज़ होती थी। एसएससी में एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है ये। तो एक क्वेश्चन तो देखिए यहाँ से भी निकल के आता है कि इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं। तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास है, जिसको हम सिंध रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो भी यहाँ पर साइट पहले एक्सकवेट होगी उसी के नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो उसे 1921 में डिस्कवर किया गया बाय एम.एस. वर्थ एंड डॉक्टर साहनी अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1922 में डिस्कवर किया गया मोहनजोदारो को, किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। अब तक लगभग 1022 साइट्स को डिस्कवर किया गया है, जिसमें से 406 साइट्स लगभग पड़ती हैं पाकिस्तान में, 616 इंडिया में और 97 ऐसी हैं जिनको अभी एक्सकवेट करना बाकी है। हड़प्पा सभ्यता को इसकी बिगनिंग से लेकर डिक्लाइनिंग पीरियड तक इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारा प्रोटो हड़प्पन फेज, मैच्योर फेज और फेज ऑफ डिक्लाइनिंग पीरियड। तो देखिए हैं प्रोटो हड़प्पन फेज की, तो यहाँ पर अर्बन लाइफ की जस्ट शुरुआत हुई थी। टाउन और सिटीज़ को बनाना शुरू किया जा रहा था। ये एक नेसेंट स्टेज थी टाउन प्लानिंग की। स्क्रिप्ट को उन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था। वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था उन लोगों ने। मैच्योर फेज की, तो यहाँ पर टाउन्स क्या थे, एक फुल्ली फ्लैश्ड वे में डेवलप होकर तैयार थे। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया था। इसके अलावा अगर वेट्स और मेजर्स की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जाए तो उसमें भी ब्रॉन्ज को ये लोग यूज़ करते थे और बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और वहीं पर जब बात आती है डिक्लाइन पीरियड की, तो डिक्लाइन फेज में ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम से सब खत्म हो गया। वहाँ पर क्या हुआ, टाउन्स और सिटीज़ का डिक्लाइन देखने के लिए मिलने लगा, तो जिसकी वजह से जो अर्बन लाइफ है वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। लोगों ने स्क्रिप्ट का यूज़ करना कम कर दिया। ठीक है, और जो वेट्स में यूनिफॉर्मिटी थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी वहाँ पर देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, एक डिक्लाइन पीरियड बोलते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला था एसएससी के एग्ज़ाम में वो ये भी था कि ये जो साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो और चान्होदारो इंडस नदी के किनारे, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में है घग्गर नदी के किनारे। वहीं लोथल ढोलावीरा हमारी गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, और मांडा जो है वो है चेनाब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंडन रिवर के नज़दीक। और वहीं पर मालवा और दायमाबाद जिसे कहते हैं हम, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इसमें से मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट जो है वो हमारा मांडा है। मोस्ट ईस्टर्न की बात करें तो वो मेरठ का आलमगीरपुर, और सदर्न पार्ट की बात करें तो दायमाबाद।
हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग को दो तरीके से डिवाइड किया गया था। एक तो था हमारा वेस्टर्न माउंट, दूसरा था हमारा ईस्टर्न माउंट। जब हम वेस्टर्न माउंट की बात करते हैं, माउंट होता है टीला, ठीक है। तो ये क्या थे, ये बड़े थे, मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची इसमें बिल्डिंग थी, बट ये एरिया में छोटे थे। वहीं पे अगर हम ईस्टर्न माउंट की बात करें तो वो क्या थे, वो लोअर थे बट वो लार्जर थे, ठीक है। वहीं पर वेस्टर्न माउंट जो कि बड़े स्ट्रक्चर्स थे वो बेसिकली इलीट क्लास ने ऑक्यूपाई किए हुए थे। वहीं पे जो छोटे छोटे जो सिटीज़ थी, लोअर सिटीज़, वो इनहेबिट की गई थी कॉमनर्स के द्वारा, जो साधारण लोग थे। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर ये भी देखा गया है कि मोहनजोदारो में यहाँ तक कि एक ग्रेट बाथ भी मिला था, ग्रेनयार्ड, और एक हॉल जो था, जो कि एक असेंबली हॉल था, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल था इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाने का। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो ब्रिक्स यूज़ की गई थी वो बिल्कुल एज टू एज फिट की गई थी, और वहीं पर उनको चिपकाने के लिए मोटार और जिप्सम का यूज़ किया गया था, और वाटर प्रूफिंग के लिए उन्होंने बिटुमिन का एक लेयर यूज़ किया हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उनके डिक्लाइनिंग का क्या रीज़न था, उनके मेन आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्या थे, ट्रेड क्या थी, उनके मेन क्रॉप्स क्या थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।